बिल्कुल जी। अच्छी बात है, गुड है, यानी कि आप स्केल अप कर रहे हो, विच इज़ गुड। जी प्लस आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैंने इंटर किया है जी। ज़बरदस्त, चलें गुड हो गया। और अब आगे कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो स्टडी? नहीं, अभी नहीं जी। अच्छा, ताल्लुक आपका लाहौर शहर से? जी जी, लाहौर शहर से। अच्छा, चलें लाहौर से। परफेक्ट हो गया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपका नाम है जी, बहुत शुक्रिया। ये मुझे अली इंट्रोडक्शन रजा दिया जी। है रज़ा ने, राइट ऐसे ही है? जी जी। जी जी जी। परफेक्ट हो गया। सिकंदर, अगर आप अपने बारे में कुछ ब्रीफली, जिस तरह से रज़ा ने बताया, कुछ ब्रीफली बता दें, क्वालिफिकेशन प्लस ये कोर्स लेके आप जो इंस्पिरेशन है और आगे किस तरह से अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं करंटली, या आगे पढ़ाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह, छोटी छोटी बुनियादी बुनियादी डिटेल्स हैं, अगर आप शेयर कर लेंगे तो एक अच्छा हो जाएगा, गुड 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 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आप बताना चाहें एनीवन। दो स्टूडेंट हैं ऑनलाइन मेरे पास, सिकंदर हैं, दूसरे गोल्डन पल, दोनों में से गोल्डन पल, मुझे लग रहा है मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ। ओके ठीक है, चलें जी। एनीवन, एनीवन वांट टू? जी सिकंदर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सिकंदर और गोल्डन पल दोनों में से कोई बच्चा अपने बारे में बुनियादी इंट्रोडक्शन देना चाहे तो? सो रहे, जाग रहे? सो गए? ऑनलाइन होने का फ़ायदा, ऑन साइड आने का इरादा नहीं है आप लोग का तीनों का? कोई है इरादा ऑन साइड आएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा काम कि नहीं? क्या ख्याल है, एग्री करते हैं नहीं करते? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी सिकंदर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सॉरी फॉर द इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, माइक इशू है, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। तो आप ठीक हो गया, चलें जी, दूसरा ऑप्शन ठीक है, कोई मसला नहीं, थैंक यू। आप सुन रहे हैं, जब आप, आई एम अज्यूमिंग, आई एम होपिंग कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो ऑन साइट जब आप आएंगे, ऑनलाइन क्लास की बात भी, जब नेक्स्ट लेवल पे आप ऑनलाइन क्लासेस में आएंगे, ऑन साइट क्लासेस में आएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे हमारा जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन गैप आ रहा है उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा जी, तीसरे स्टूडेंट जो हैं राइट नाउ, गोल्डन पर्ल। अच्छा जी, माइक इशू है, चलें थैंक यू, कोई मसला नहीं, थैंक यू हो गया, जज़ाकल्लाह। ओके, तो हम, जब तक के मेरे एग्जिस्टिंग ग्रुप के स्टूडेंट नहीं आ रहे ना, उन्होंने कभी अभी राइट नाउ, एक स्टूडेंट, दो ऑनलाइन भी होते हैं, अभी ज्वाइन भी नहीं किया उन्होंने, तो जब तक के मैं आप अच्छा लोगों सर, एक को, चीज़ आपसे पूछनी है जो मैंने। जी पूछें पूछें जी, क्वेश्चन करें, एनीथिंग जी, क्वेश्चन करें जी, रजा बचे। जी जी, मैं यही क्वेश्चन कर रहा था कि जो जी जी, जो मैंने ब्रोशर देखा था ऑनलाइन, उसके अंदर जो है ना, वो एआई और ब्लॉकचेन का भी जिक्र था कि आप लोग वेब डेवलपमेंट में एआई और ब्लॉकचेन को भी यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी आगाही लेना चाह रहा था। एआई, हाँ, जहाँ तक बात है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा जी, एआई की बात है, उसमें मैं ये कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ, उससे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। मैं एक्चुअली डेवलपर हूँ, मुझे मेरे मेरी जहाँ पे जो भी मेरा काम है उसमें, जैसे शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ज़रिए वेबसाइट को बिल्ड करना है, बनाना है। इसी तरह से अगर रिएक्ट बेस वेबसाइट डेवलप करनी है, अगर उसके अंदर मिजेंटो के अंदर वेबसाइट बनानी है, अगर हब स्पॉट के अंदर बनानी है, जितने काफ़ी सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं राइट नाउ मार्केट में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिस कंपनी में, जिस क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने पास्ट में काम किया है, एज पर दैट एक्सपीरियंस, मुझे इन चीज़ों के हवाले से जो डेली रूटीन में जिस तरीके को मैं इख्तियार करके और चीज़ों को बिल्ड कर रहा होता हूँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई चीज़ अपडेट करनी है, लॉगिन का बटन ऐड करना है, उसकी स्टाइलिंग करनी है, उसके ऊपर कोई फीचर अपडेट करना है, उस वेबसाइट के ऊपर कोई बैनर एरिया में बेसिक कंटेंट लेवल की चेंजेस करनी है, डिज़ाइन लेआउट चेंज करना है यूजिंग द फिग्मा डिज़ाइन, या यूजिंग द PSD फोटोशॉप डिज़ाइन, या XD डिज़ाइन वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिज़ाइन टूल्स हैं कैनवा के अंदर अगर बना हुआ है, तो वो डिटेल क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा मुझे, एंड देन फिर मैं उस रिक्वायरमेंट को पढ़ के, जो डॉक्यूमेंट या ईमेल फॉर्मेट में, या जो भी कम्युनिकेशन चैनल हम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप है या स्लैक के ऊपर बातचीत हो रही है, वो डिटेल्स वहाँ पे राइट डाउन करने के बाद वो रिक्वायरमेंट मुझे मिलेंगी, एज अ डेवलपर मैं उसको देखूंगा, अगर उसमें कॉल करके या चैटिंग के साथ, उसके साथ, या ईमेल मैसेजिंग के ज़रिए उस चीज़ को मैंने कोई कन्फ्यूजन क्लियर करवानी है फ्रॉम द क्लाइंट, या एग्री करवाना है, अप्रूव करवानी है कोई चीज़, तो वो कम्युनिकेशन क्लियर होगी। देन फिर नेक्स्ट फेज़ के तौर पे जो काम है जी हमारा डेवलपमेंट का, वो स्टार्ट हो जाएगा।
तो वो उस केस में मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि 2025 जब से स्टार्ट हुआ है तो आप कह लें कि 2025 इज़ अ टोटली गेम चेंजर। जब जो काम हम बैठ के हर चीज़ लिख रहे होते थे, तमाम लॉजिक्स राइट कर रहे होते थे, हर चीज़ हम जाके ना बेसिक बेसिक चीज़ें लिख रहे होते थे, लेकिन जैसे ही 2025 का इस साल का आगाज़ हुआ तो इसमें बहुत सारी चेंजेस हैं, और उसमें जो बेसिक मेन चेंज है हमारा, बाकी सारे शोबों में भी आप देख रहे हो यकीनन, जो हमारे शोबे में, डेवलपमेंट के शोबे में जो बेसिक बुनियादी चेंज आई है वो ये आई है कि अब हम तकरीबन काम जो है मोस्टली हैंडल करवा रहे होते हैं यूजिंग द एआई टूल्स, जस्ट जिसमें आ जाता है आपका चैट जीपीटी आ जाता है, जिसमें ग्रॉक आ जाता है। ग्रॉक जो है वो प्रोडक्ट है ट्विटर की, ट्विटर मतलब एलन मस्क, ठीक है जी, ये आपका एक कनेक्शन कायम कर दिया मैंने। चैट जीपीटी एक स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों को बताइए। बाकी आ जाता है तीसरा एआई टूल आ जाता है जेमिनाई, जो कि बिल्ट इन गूगल वालों का अपना एक एआई टूल उन्होंने बना के हमें दे दिया है। साथ ही डीप सीक जो कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने रूटीन वर्क को फ्लो में रनिंग रखने के लिए, ठीक है ना, एक स्मूथली रन करने के लिए, अपने सिस्टम्स को इक्विप करने के लिए, अपने सिस्टम्स को स्मार्टली हैंडल करने के लिए, एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए इन तमाम चारों टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एज अ टीम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैं डेवलपर हूँ, मैं अपने हिसाब से सेट उसमें जाके प्रॉम्प्ट लिखूँगा, उससे कोड लिखवा लूँगा, कोई लॉजिक लिखवानी है, कोई स्टाइलिंग करवानी है, कोई HTML का कोड अपडेट करवाना है, कोई PHP का कोड अपडेट करवाना है, कोई लिक्विड फाइल है, कोई रूबी ऑन रेल्स, शॉपिफाई लिक्विड रूबी ऑन रेल्स, ये मैंने एक कनेक्शन चेन आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए समझाई है। तो ये तमाम चीज़ें हम एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं AI टूल्स, ताकि वो काम जो पहले 2025 से पहले जो काम बहुत सारे दिनों में होता था, बहुत सारे महीने लग जाते थे, वो अब हम क्विकली विद इन अ पोजीशन के हम आ जाते हैं कि हम उसको क्लाइंट को हैंड ओवर कर दें विद इन सम डेज, और सम टाइम विद इन सम आवर्स, और समटाइम्स विद इन सम मिनट्स। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, वेरी कर रही होती हैं चीज़ें, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट टास्क लिस्ट, और इसमें अगेन हमारा जो अपना डेली रूटीन का एक जो टास्क का जो साइकिल चल रहा होता है, उसके अंदर हमने प्रायोरिटाइज़ की भी होती हैं चीज़ें कि अच्छा यार ये टास्क हमने पहले देखना है, ये क्लाइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले हैंडल करना है। तो वो फिर हम प्रायोरिटी बेसिस पे हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। करंटली जो डिफरेंट एक चल रहा है सिलसिला AI का, तो वो उसमें तो ये सिचुएशन है कि रोज़ एक नया AI टूल निकला हुआ होता है। मतलब वेब डेवलपमेंट के मैं अगर नुक्ता नज़र से बात करूँ इसकी, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वेब डेवलपमेंट के अंदर, अगर वैसे तो हर शोबे में ही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसके अंदर हमारी वीडियो एनिमेशन भी आ जाती है, एडिटिंग भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो हो रही हैं जिसमें AI टूल्स का पेड या फ्री वर्जन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना, पेड या फ्री, हर जितने भी मैंने टूल्स के नाम लिए हैं, AI टूल्स के नाम लिए हैं, तो उसमें बहुत सारे उनके अपग्रेडेड वर्जन भी चल रहे हैं मार्केट में। पेड वर्जन अगर आप उन्हें परचेज कर लेते हो तो अकॉर्डिंगली आप उन फीचर्स को अनलॉक कर सकते हो। अगर डेली रूटीन में आपके पास वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा है तो वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा मैनेज करना उन चीज़ों को। बाकी मैं जिस तरह से चीज़ों को बना रहा होता हूँ, यूटिलाइज़ कर रहा होता हूँ, वो इंशाल्लाह मेरी अभी भी एग्जिस्टिंग जो ग्रुप चल रहा है मेरा, उनको भी मैंने मेरा जो भी रिसेंटली लेक्चर था उसमें मैंने जितना मेरी डिटेल के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से मैं आर्टिकल्स पढ़ के या मैं AI टूल खुद इस्तेमाल करके और जिन चीज़ों के एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ वही मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर रहा होता हूँ। तो इसका फ़ायदा आप लोगों को यकीनन ये होगा, इंशाल्लाह यकीनन ये फ़ायदा होगा आप लोगों को कि अगर आप लोग अपना काम करना चाह रहे हो, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, आप लोग मार्केट में जाके कोई जॉब करना चाह रहे हो, इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कोई अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके, पोर्टफोलियो बना के और क्लाइंट के ज़रिए प्रोजेक्ट हासिल करके और उस पर काम करना चाह रहे हो विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, ठीक है ना। जॉब में ये है कि आप बाउंड हो, 9 घंटे की नौकरी करनी है, 5 दिन के लिए आप 9 घंटे के लिए 9 to 6 या 9 to 5, या अगर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, US बेस्ड कंपनी है तो 5 to 3 AM, 5 PM to 3 AM, ठीक है ना, US बेस्ड कंपनी है तो वो स्विचिंग चल रही होती है। अगेन उसके लिए बाउंड होना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्रीलांस कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से एज पर योर रूटीन्स आप अपनी उसको तरतीब दे सकते हो, आसानी के साथ ईजीली हैंडल कर सकते हो।
तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लेके इंशाल्लाह चलेंगे, और हमने चलना है ऑब्वियसली। जब आप लोगों ने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया है, और इस कोर्स के अंदर जो चीज़ आप लोगों को मेनली बताई जाएगी, जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं आपके, जैसे जनवरी से आपका ऑफिशियली कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों की एक तरह की प्री क्लासेस कंसिडर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को एक, जो मैं एग्जिस्टिंग ग्रुप को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को उनके साथ ही मर्ज किया गया है, ताकि एज़ पर माई टाइम स्लॉट अवेलेबिलिटी, या फिर हमारा जो यहाँ पे क्लासरूम की भी अवेलेबिलिटी देखनी होती है, उसके हिसाब से भी हमें ये बहुत सारी चीज़ें हम लेके चल रहे होते हैं, मैनेजमेंट एंड पे डिसीजन होते हैं। तो अगेन इन क्लासेस का बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को, जब आप लोग आगे चल के ऑफिशियली कोर्स आप लोगों का जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी इसमें, जो भी रूटीन में हम चीज़ें लेके चलें। लेकिन चूँकि आज मेरे एग्जिस्टिंग बच्चे नहीं आए जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं टोटली आप लोगों को एक ओवरव्यू भी दे रहा हूँ कि 3 मंथ्स जो हैं हमारे स्टार्टिंग के, वो हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसके साथ साथ एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS, इन चीज़ों के बारे में, प्लस गिट हब पे जब हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, गिट हब जो कि एक क्लाउड बेस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपना कोड एज आ डेवलपर हम अपना कोड रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई पैसे नहीं है। गिट हब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोडिंग के लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, अपने कोड को सिंक करने के लिए क्लाउड पे। हम अपने सिस्टम पे भी उसकी कॉपी होती है ऑन अ सेफ एंड, वो उसकी एक कॉपी जनरेट हो रही होती है विद इन आवर ओन अकाउंट, जो हम Gmail के ज़रिए साइन अप करते हैं, रजिस्टर करते हैं उस पर जाके अकाउंट। उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स मैं दूंगा। साथ में आप लोगों को मेरी, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ कह लो, एक मेरी रूटीन टास्क मैंने ज़्यादातर जिस पे काम किया है, उसके वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को वो डिटेल्स भी दूंगा जिसमें नेक्स्ट JS के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट JS एक बहुत एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है राइट नाउ, जो हम 2025 का जो ये एरा कंप्लीट हो रहा है, 2026 में जा रहे हैं, तो इस वक्त इस साल के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए, ब्राउज़र में क्विकली लोड करने के लिए पेज को, ठीक है, विद कीपिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सेसिबिलिटी, विद SEO, ये बुनियादी जी आ जाएं, ये बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए हम लोगों ने, जी आ जाएं जी बच्चे आ जाएं, थैंक यू बच्चे आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें, आ जाएं, वालेकुम, ठीक है। ये डेमो के लिए आए हैं, इनरोल्ड हो गए, अच्छा जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा तो अब मुझे चाहिए होगा एक HDMI केबल। चले मैं कोशिश करता हूँ HDMI केबल, ताकि जो मैं चीज़ें यहाँ ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन एडिड हैं वो देख रहे हैं, आप लोग भी वो देख पाएँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ HDMI, आज मुझे HDMI केबल मैंने लास्ट टाइम भी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी, इंशाल्लाह ये मसला भी रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी। इस वक्त मैं जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं मेरे, जो अभी ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने न्यू कमर्स हैं आप लोगों की तरह रजिस्टर्ड हुए, उनको मैं इस कोर्स के बारे में बता रहा हूँ कि हमने जो इस फर्स्ट 3 मंथ्स में जो जो चीज़ें पढ़नी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ फ्रंट एंड इंस्ट्रक्टर हूँ वहाँ पे, मतलब यहाँ पे उसके बाद फिर आप लोग जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, देन फिर आप लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा बैक एंड के जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे आमिर साहब, उनके हवाले किया जाएगा, ठीक है। वो आप लोगों को बैक एंड की डिटेल्स के बारे में प्रोवाइड करेंगे। मेरा काम यहाँ पे, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने क्योंकि आप लोग मुख्तलिफ शोबों से आ रहे होते हैं, अभी राइट नाउ मेरे पास स्टूडेंट जो आए हैं उसमें अकाउंट्स के भी स्टूडेंट हैं, उसमें कंप्यूटर साइंसेस के भी स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो ऑन जॉब हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो मेरे एडमिशन लेके और इस कोर्स का हिस्सा बने। कुछ ऐसे हैं जो फीमेल हाउस वाइफ हैं, वो घर में अपनी बच्ची को भी उन्होंने देखना है, घर की दीगर जिम्मेदारियां भी उन्होंने देखनी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, तो कॉम्बिनेशन होता है मेरे पास। बाकी एज ग्रुप के हवाले से, जैसे मेरा एक अभी जो ग्रुप है उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें 7-8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, एक तरफ प्रोफेशनल्स भी हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट भी हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है मेरे पास। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सबको एक तरह से बेहतर अंदाज में समझ आएँ चीज़ें, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान करके आप लोगों को चीज़ें समझाऊं। और इसमें मुझे जो जिन जिन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प मिल रही होती है, उसमें जैसे मैं अभी AI का तज़किरा कर ही रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने आके मेरा काम बहुत आसान कर दिया है इस चीज़ में आप लोगों को एज अ स्टूडेंट समझाने के लिए
कि अगर मैंने कोई चीज़ आप लोगों को बतानी है, समझानी है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ ऐसे शेयर करता हूँ कि मैं कोई प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, बुनियादी सा लिखता हूँ, बहुत हाई फाई नहीं लिखता। इवन ये है कि अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो आप उससे उर्दू में भी बात कर सकते हो, ठीक है। आप उससे उर्दू में बात करके प्रॉम्प्ट लिखवा भी सकते हो और फिर उससे आगे प्रोसेस कर सकते हो। अच्छा, ये मैं बातें कंटिन्यू करता हूँ, आप जितनी देर दोनों बच्चे ज़रा अपना तारुफ करवा दें यहाँ से, जो भी बच्चा नाम बता दें, अपने नाम बताना है, क्वालिफिकेशन, कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो वगैरह, या आगे क्या इंस्पिरेशन क्या है, प्लस अगर आप लोग बताना चाहें। बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं इंशाल्लाह आप लोगों की आवाज़। ये रिकॉर्डिंग भी जो है ना, क्योंकि आप लोगों ने इनरोल कर लिया है, तो ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को यूट्यूब पे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि शेयर कर दिए जाएँ लिंक्स। जी आप बताइए। नाम आबिद है। आबिद है, ठीक है। और रहता बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान से आए आप, ज़बरदस्त, गुड, नाइस, और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है ज़बरदस्त। ताकि मुस्तकबिल में तो वेबसाइट ये कहाँ से इंस्पिरेशन, बलूचिस्तान से आप चले और इतनी दूर, ये क्या, ये थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा ब्रीफली शेयर कर दें किस तरह से, बस ये शौक है। मतलब किसने कहा है आपको कि इतनी दूर, वहाँ भी तो इतने सारे इदारे हैं, इतनी दूर यहाँ कहाँ लाहौर में, खैरियत कोई बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं वैसे नहीं। अच्छा, किसने कहा है, बताया, इस नेक्स्ट स्किल का किसने बताया आप लोगों को? ये मैंने फेसबुक पे देखी। अच्छा, फेसबुक पे ऐड देखा था आपने, चले ये, और मेरी मेरी उसमें वीडियो देखी थी आपने? जी। जज़ाक, मेरे मेरे लिए ऑनर की बात है जी, जज़ाक, वो वीडियो देख के और आपने एडमिशन ले लिया, जज़ाकल्लाह जी, मेरे लिए ऑनर की बात है। और आपका क्या है, क्वालिफिकेशन क्या? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर किया हुआ है आपने। यहाँ पे लाहौर में कोई पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं? लाहौर में नहीं, बलूचिस्तान में। अच्छा, वहीं पढ़ रहे हैं, कोयटा शहर में? कोयटा से है थोड़ा दूसरे ज़िला में। अच्छा, दुकी। ज़िला दुकी। दुक्की में, वहाँ पे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं कॉलेज के, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फर्स्ट ईयर हो गया कंप्लीट, प्री इंजीनियरिंग, जी। प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, मेडिकल। प्री मेडिकल कर रहे हैं, वाह ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, गुड है। और आगे चल के बिजनेस करना है जी। कि इस कोर्स को लेके, और जो भी वहाँ पे अपने एरिया में, बलूचिस्तान में या लाहौर में? इधर ही गाँव। लाहौर में। यहाँ रिलेटिव्स हैं, यहाँ पे क्या है सेटअप, कहाँ पे रिहाइश वगैरह? रिलेटिव नहीं है आपको? खुद ही आए हैं आप, हॉस्टल लाइफ है यहाँ पे? जी हॉस्टल। कहाँ पे रिहाइश है आपकी? वादा रोड। अच्छा, जब वहादत रोड को जो बैक साइड पे हॉस्टल्स हैं, बॉयज़, हाँ वहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं, ठीक है। वादा कॉलोनी। वहादत कॉलोनी में, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। आप दोनों साथ ही हैं, चलें, गुड हो गया जी। एक आबिद हो गए मेरे साथ, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मोहम्मद यासीन, माशाल्लाह ज़बरदस्त, गुड। मैं लोग बलूचिस्तान से, जिला दुकी से। अच्छा, आप बिल्कुल, आप लोग रिलेटिव भी हैं एक दूसरे के, कज़न। कजन्स हैं, शक्लें भी मिल रही हैं, नाइस, ज़बरदस्त। और क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट, सेम क्लास में, प्री मेडिकल दोनों? जी जी। दोनों डॉक्टर्स हैं मेरे सामने, दोनों माशाल्लाह डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, गुड, नाइस, और ये इससे स्पेशली ये वेब डेवलपमेंट के लिए आए हैं। गुड 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 गुड, बहुत वेलकम आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा इतनी दूर से आप लोग आए हो। लाहौर शहर की ये बात भी है कि वो बहुत सारे हर तरह के ना इसमें यहाँ पे लोग हमारे पास यहाँ पे हैं, हर सूबे से यहाँ पे लोग आते हैं। चलें जी, गुड हो गया। और बाकी क्या करना है आगे, अपना बिजनेस करना है कि जॉब करनी है, क्या? अपने इलाके के मुताबिक इंशाल्लाह। अच्छा, लाहौर में क्या है इरादा, जॉब करना है, ये कोर्स करके, ये कोर्स करके, ठीक ठीक है, चलें, गुड गुड गुड, ज़बरदस्त। चलें जी, आप सर इस कोर्स से बंदा ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकता है। ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट हैं, रोहान नाम है उनका, उन्होंने, वो यहाँ आने से पहले ही उन्होंने अपना इंस्टा पे पेज बनाया हुआ है, इंस्टा पे पेज बनाया हुआ है ऑलरेडी, और वहाँ पे वो कर रहे हैं, इसके ऊपर ना फर्नीचर के ऊपर एक बिछाने के लिए शीट होती है, फाइन क्वालिटी की बड़ी शीट होती है खूबसूरती के लिए। इंस्टा का पेज बनाया हुआ था उन्होंने ऑलरेडी, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट की ना, उसकी फ़ोटोग्राफी का भी शौक है उनको, तो उन्होंने अपने घर में या जहाँ भी ऑफिस बनाया हुआ है उन्होंने, उस पर वो डिफरेंट एंगल से स्नैप लेके इंस्टा पे अपलोड करते थे। इंस्टा पे जो उनके कस्टमर्स हैं वो उस चीज़ को, जाहिर सी बात है वो इतनी ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफर भी हैं, अच्छी फ़ोटोग्राफी करते हैं वो, तो कस्टमर उनकी तस्वीर देख के चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। अब चीज़ परचेज़ करने के बाद जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसको जैज़ कैश से पेमेंट ले रहे हैं वो। तो जब उन्होंने मेरे साथ कोर्स ज्वाइन किया मर्नस्टैक का, हालांकि मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा रिएक्ट के बारे में। ओके, जज़ाकल्लाह सिकंदर, थैंक यू, आपने बता दिया, ठीक है जी, नमाज के लिए जा रहे हैं। तो उसमें क्या है जी आपका, उन्होंने कोर्स ये हमारा ज्वाइन किया, इसमें मर्नस्टैक के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें रिएक्ट है, मोंगो डीबी है, एक्सप्रेस जेएस है, बैकएंड में डीबी है, डेटाबेस है, ठीक है, डीबी मतलब डेटाबेस,
MongoDB, जिसमें कस्टमर से हम डिटेल ले लेते हैं और डेटाबेस में सेव कर देते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट की, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, उसको वेबसाइट पे डिस्प्ले करने के लिए अकॉर्डिंगली, जैसे उसकी प्राइस है, उसकी इमेज है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसका नाम है, वगैरह वगैरह बुनियादी डिटेल्स, उसकी वेरिएशंस को डिस्प्ले करने के लिए हम Express.js, रिएक्ट फ्रेमवर्क, MongoDB, इस कॉम्बिनेशन के साथ हम उन प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट एज वेल, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, CS, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। बूटस्ट्रैप, टेलविंड, अगर डिपेंड कर रहा होता है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं। मगर उन्होंने क्या किया, उसके साथ साथ एक तो ये स्किल तो सीखा ही सीखा उन्होंने MERN स्टैक का, साथ में उन्होंने अपना शॉपिफाई पे स्टोर भी बना लिया, क्योंकि एक बेसिक कोडिंग की तो उनकी नॉलेज हो गई ना, उनको पता चल गया कोडिंग कैसे करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसी तरह से हमारे पास शॉपिफाई के अंदर लिक्विड के अंदर काम हो रहा होता है, डॉट लिक्विड फाइल्स होती हैं, जैसे HTML होती हैं, इसी तरह से लिक्विड एक लैंग्वेज है। शॉपिफाई वालों ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक लैंग्वेज बनाई, उसको नाम दे दिया उन्होंने लिक्विड, ठीक है। और लिक्विड जो है वो बेस कर रहा है ROR पे, रूबी ऑन रेल्स पे, तो वो उन्होंने उसको आगे अच्छा, शॉपिफाई जो है आसान है, इजी है। लेट सपोज एक बंदे को कोडिंग, बुनियादी कोडिंग आती है, बहुत हाई फाई कोडिंग नहीं आती, तो वो अपना स्टोर बना सकता है। पेड है, ठीक है, पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं है। उसके आपको फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो थोड़ी मिनिमल अमाउंट है, लेकिन उसके बाद फिर वो $29, $39, इस तरह से डिफरेंट पैकेजेस हैं उनके, $39 या $29 पर मंथ बेसिस पे वो पे करने। तो उन्होंने अपना स्टोर बना लिया। अब जब उनको वहाँ से भी ऑर्डर्स आने लगे, उसी प्रोडक्ट्स जो वो इंस्टा पे अपलोड कर रहे थे, वही प्रोडक्ट वो अपलोड करने लगे शॉपिफाई के ऊपर, स्टोर के ऊपर। और वो लिंक जो वो लगाते हैं जहाँ के उस पर अपना प्रोडक्ट का भी लिंक लगा देते हैं। जब उसकी पिक्चर नया कोई उसमें अपलोड करते हैं वो फीचर, या नया कोई डिज़ाइन अपलोड करते हैं, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चरर हैं, खुद बना रहे हैं वो यहाँ लाहौर में, अपना उनका फैक्ट्री सिस्टम है, पूरा एक डिटेल वर्कआउट है उनका, फोटोग्राफी भी वो खुद करते हैं, और उन्होंने शॉपिफाई भी बना भी लिया स्टोर। तो वो अब उनका काम इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस बन गया। पहले तो वो ऑनलाइन कर रहे थे, लेकिन इंस्टा के ज़रिए कर रहे थे, जैस कैश से पेमेंट ले रहे थे। शॉपिफाई में वेबसाइट बनाने के बाद उनको क्या बेनिफिट हुआ, शॉपिफाई आपको एज अ पेमेंट गेटवे के तौर पे जैस कैश आपको हेल्प आउट कर रहा है, पेपॉल हेल्प आउट कर रहा है, स्ट्राइप पे पेमेंट हेल्प आउट कर रहा है, बहुत सारे मल्टीपल पेमेंट गेटवेज हैं उसके ऊपर आप लोगों को हेल्प आउट कर रहा है। तो वो उन्होंने स्विच कर लिया उसके ऊपर, ठीक है। तो अब वो अपना इंस्टा से भी कर रहे हैं काम साथ साथ शॉप पे। तो ये ऑनलाइन बिजनेस की एग्जांपल है। रोहान नाम है उस बच्चे का, यहाँ पे आते भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का ना कोर्स भी किया था यहाँ से, जब वो मेरे साथ ये कोर्स कर रहे थे डेवलपमेंट का, साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी कर रहे थे। यहीं पे क्लासेस ले रहे होते थे वो। एक पहली क्लास उनकी मार्केटिंग की क्लास होती थी, फिर वो मेरे साथ यहाँ पे डेवलपमेंट की क्लास में आते थे। तो इस तरह से भी कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप अपना भी काम अगर करना चाह रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड के अगर आप कंपनी में जाओ, ज़रूर जाओ, काम करो, सीखो, उससे आप लोगों को समझ आएगी कि काम होता कैसे। जब आपको कोई काम समझ आ जाए किसी कंपनी में काम करने के बाद, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने के बाद, तो साथ में आप अपना काम भी करो, जॉब भी करो और साथ में कॉम्बिनेशन के तौर पे, यानी कि फ़र्स्ट अगर आप जो दिन का टाइम है वो जॉब कर रहे हो फ्रॉम 9 to 6, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में यहाँ पे लाहौर में ज़्यादातर टाइम है 9 घंटे की जो हमारी एक शिफ्ट होती है। तो ऑन अ सेकेंड टाइम आप शाम में, इवनिंग में या नाइट शिफ्ट में 2-3 घंटे अपने काम को भी दे सकते हो स्टार्टिंग में, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। फिर रूटीन जब बन जाएगी तो फिर उसको आप स्केल अप कर सकते हो, जैसे रोहान ने किया हुआ। तो ये हैं जी सारी चीज़ें। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी बता दी आप लोगों को। फ्रंट एंड के अंदर जो 3 मंथ्स का आप लोगों का ये टोटल 6 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। टोटल 3 मंथ्स आप लोगों के फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हैं और 3 मंथ्स आप लोगों के बैक एंड डेवलपमेंट के। जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं उसमें आप लोगों को जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हैं उसमें बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया जाएगा। और साथ में जब हम ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट इनिशियल स्टेप जो हमारा बिल्कुल स्क्रैच से कोडिंग करना, ऐसा बंदा जैसे आप लोग प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप लोगों को नहीं पता कि कोडिंग क्या चीज़ है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह के भी स्टूडेंट और जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं यकीनन होंगे, जब हमारा आगे मज़ीद ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसमें अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट आ जाता है तो उन लोगों को तो रूटीन देख रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं थ्योरी, उनकी बुक्स भी वही होती हैं, रिलेटेड बुक्स होती हैं, तो उनको भी हम साथ साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे लेके चलेंगे, जिसमें
पहले स्टेप में बुनियादी सेंटेक्स लिखने का बुनियादी तरीका, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम लिखते हैं तो उसमें हम लोगों को ABCD और अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उर्दू में जाते हैं तो अले वो जो उसके उर्दू के हमारे हरूफ होते हैं अलिफ बे पे, और अगर अरबी लैंग्वेज है तो उसमें उसके अपना एक स्टाइल होता है, अलिफ बा पा, तो अगेन उसका डिफरेंट स्टाइल होगा। तो वो एक लिखने का जो रस्मुल ख़त है, जो लिखने का स्टाइल है, जो लैंग्वेजेस का डिफरेंट, तो इसी तरह से HTML का भी एक जो बुनियादी सेंटेक्स है लिखने का, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो बुनियादी उसका एक लिखने का तरीक़ाकार है। सबसे पहले मैं इनिशियली उसके बारे में बताऊंगा, और उसमें कौन से टैग्स होते हैं HTML के, जो टैग्स होते हैं, जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उर्दू में हरूफ तहज्जी होते हैं, इसी तरह से अरबी में हरूफ होते हैं, अरबिक वर्ड अल्फाज के कॉम्बिनेशन के साथ हम लिख रहे होते हैं, रस्मुल ख़त होता है। तो इसी तरह से HTML में टैग्स होते हैं, टैग्स के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, हेडर का टैग, सेक्शन का टैग, फुटर का टैग, आर्टिकल का टैग। ये अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगेन जब हम प्रैक्टिकली इन कामों को हम कोडिंग करेंगे ये सारी बातें आप लोगों को वहाँ पे इसमें एज एक्सरसाइज के तौर पे आप लोगों को करवाई जाएंगी, आप लोग खुद भी करोगे। और इसमें जो पहली एक वेबसाइट है जो मैंने अभी यहाँ पे ओपन भी की हुई है अपने लैपटॉप पे, मैं कोशिश करता हूँ ये कनेक्ट भी कर लूँ ताकि आप लोगों को भी जो चीज़ जो ये ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं आप लोगों को भी नज़र आ जाए। मैं दोबारा से जाके एक दफ़ा नीचे देखता हूँ ऑफिस में, अदरवाइज़ मैं आज कि अगर ये स्क्रीन नहीं चलेगी तो मैं कोशिश करूँगा कि बस खाली वर्बली आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि आप लोग वो देख ही नहीं रहे जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। कि वेबसाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे मैंने W3 स्कूल्स की वेबसाइट इस वक्त ओपन भी की हुई है, और आप लोगों ने अपने लैपटॉप से, आप लोगों के पास, आप दोनों के बच्चे, हाँ वो फिर आप लोगों ने लाने हैं लाजमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, यानी कि कल जो क्लास होगी 4 to 6, उसमें आप लोगों ने लैपटॉप लाजमी लाने। बाकी आप लोगों की जो फुल फ्लेज क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी जनवरी के फर्स्ट वीक से, ठीक है। ये अभी हम लोग प्री क्लासेस, जो मेरे एग्जिस्टिंग ग्रुप है, ये 4 से 6 वाला ना मेरे एग्जिस्टिंग ग्रुप है, उसी में आप लोगों को ऐड कर दिया गया है अभी के लिए। यहाँ पे मेरी भी अवेलेबिलिटी प्लस यहाँ पे जो क्लासरूम की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया गया मैनेजमेंट एंड पे। तो आप लोगों की जो प्रॉपर डिटेल क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी जनवरी से। तो जब वो क्लासेस होंगी तो यकीनन आप लोगों के पास इक्विपमेंट लाजमी होना चाहिए, ख़ास तौर पे आप लोगों के पर्सनल लैपटॉप हों या डेस्कटॉप घर में सिस्टम है वो भी ठीक है। बेहतर ये है कि अगर जितने भी लैपटॉप हैं वो अपने साथ आप यहाँ पे ले आओ, तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ आप लोगों से रात में आप बैठे हो कोडिंग यहाँ पे क्लास से लेने के बाद और घर जाके आपने अपने फ्लैट पे या जहाँ भी लोकेशन पे जाके आपने करने की कोशिश की है वो नहीं हुआ, तो वो फिर आप यहाँ पे 2 दिन जो क्लासेस होती हैं वीकेंड पे, वो आप मेरे साथ चीज़ें शेयर करोगे, मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइड करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं अपने स्टूडेंट को कोशिश कर रहा होता हूँ कि इतना कैपेबल ज़रूर कर दूँ कि अगर मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को AI टूल के इस्तेमाल के बारे में ज़रूर बता देता हूँ। क्योंकि इस वक्त जितना भी हम काम कर रहे हैं एज अ डेवलपर, एज अ सोशल मीडिया, एज अ जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो हम पहली प्रायोरिटी पे AI टूल को ही रख रहे होते हैं, क्योंकि AI टूल हमें क्विक हेल्प दे रहा होता है। हम उस एरिया का हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस जहाँ पे हमें कोई कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एरर आ रहा होता है, चाहे वो बैक एंड प्रोग्रामिंग है चाहे वो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हम अपलोड कर देते हैं AI टूल पे, ChatGPT, ग्रॉक पे, जेमिनाई पे, डीप सीक पे, ये जो मैंने पहले भी नाम अभी लिए थे मैं दोबारा रिपीट कर दिए हैं, ChatGPT, जेमिनाई, ग्रॉक और डीप सीक। इसके अलावा भी बहुत सारे इस वक्त मार्केट में AI टूल आए हुए हैं, लेकिन ये मैंने बुनियादी जो हमारे टूल हैं ये मैंने उनके नाम लिए हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। इवन अभी मैं पिछले दिनों लेक्चर डिलीवर कर रहा था यहाँ पे, और मैंने स्टूडेंट्स को मैंने बताना था कि अगर हमने इमेज अपलोड करना है अपने वेब पेज के लिए, कोई भी एक प्लेस होल्डर हम इमेज बनवाना चाह रहे हैं, तो वो जो जेमिनाई का एक लेटेस्ट फीचर आया है नैनो बनाना के नाम से, आप लोगों को यकीनन पता होगा जेमिनाई का एक फीचर आया है नैनो बनाना। तो वहाँ पे जाके मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, जो भी मैं काम कर रहा था, मेरे पास एक फिग्मा डिज़ाइन था, उसके हिसाब से जिस भी टॉपिक पे मैं उस वेब पेज को डेवलप कर रहा था, बना रहा था, तो मैंने वही प्रॉम्प्ट लिखा और मैंने उसको ये कहा कि मुझे इस एरिया से रिलेटेड, इस सेक्शन से, जैसे कोई फीचर लिस्टिंग है, कोई प्रोडक्ट डिटेल का पेज है, कोई कैटेगरीज दिखानी है, मैंने कोई इंट्रो बैनर बनाना है अपने वेब पेज के अंदर, तो वो मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर वो चीज़ लिखी
और उसको जब प्रॉम्प्ट को मैंने उसको हैंड ओवर किया उस रिक्वेस्ट को, उसमें वो जो फीचर मैंने बताया आपको जेमिनाई के अंदर, तो उसने मुझे पूरा इमेज बना दिया। तो अगर आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत एक्सपर्ट लेवल के स्किल्स नहीं हैं, आपको कैनवा के अंदर काम नहीं आता, फोटोशॉप के अंदर नहीं आता काम, फिग्मा के अंदर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती, XD में डिज़ाइनिंग नहीं आती आपको, ये मैंने डिफरेंट टूल्स, डिज़ाइनिंग टूल्स के नाम लिए, तो आप अब 2025 में जो हम AI टूल्स बहुत ज़्यादा इन हो चुके हैं मार्केट में, उनकी हेल्प से आप पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जिस भी रेलेवेंट टॉपिक पे आप वेबसाइट बना रहे हो। और वो डिटेल्स आप लोगों को रिटन फॉर्मेट में स्टार्टिंग में दे दी जाती हैं। अगर आप खुद प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप उसे लिखोगे, आप उसके चीज़ के बारे में राइट डाउन करोगे कि अच्छा यार ये वाली वेबसाइट हम बनाने लगे हैं और इसके अंदर ये फीचर होगा, इसके अंदर ये पेमेंट गेटवे होगा, इसके अंदर ये प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, ये कैटेगरी का पेज होगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, ये लोगो इस तरह का होगा, उसके ये कलर्स होंगे, थीम ब्रांडिंग ऐसी होगी। जैसे मैंने W3 स्कूल्स की वेबसाइट ओपन की हुई, उसका ग्रीन कलर की ब्रांडिंग है सारी, पूरा टॉप टू बॉटम अगर हम पूरी वेबसाइट के अंदर सर्च आउट करें तो ग्रीन कलर की इनकी ब्रांडिंग है पूरी वेबसाइट। इसी तरह से कोला नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट स्किल का आप लोग देख रहे हो, यहाँ जिस रूम में हम बैठे हैं उन्होंने मार्केटिंग के लिए ना उस पर लगाया हुआ है, बैनर्स लगाए हुए हैं, इसकी प्रमोशनल बैनर्स हैं। इवन ये अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओ तो इनकी रेड कलर की ब्रांडिंग है, आप लोगों को जितनी भी इसमें नज़र आएगी ना, इनका लोगो, वेबसाइट, मार्केटिंग बैनर्स, और इसके अलावा बहुत सारी जो यहाँ पे फ्लेक्स लगे होते हैं उसमें भी रेड कलर आप लोगों को ब्रांडिंग कलर के तौर पे नज़र आएगा। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल प्रोवाइड करते हैं AI टूल को एज अ प्रॉम्प्ट के तौर पे, और फिर हम उससे इमेज भी बनवा सकते हैं, कोड भी लिखवा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में जब हम रियल टाइम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, कोडिंग कर रहे होंगे, तो स्विच करके मैं साथ साथ कोडिंग भी कर रहा होता हूँ, मेरी आदत होती है, और मैं साथ साथ एक टैब में मैंने ओपन किए होते हैं चारों हमारे टूल्स, AI टूल, जिसमें मैंने जेमिनाई का नाम लिया, ChatGPT, ग्रॉक या डीपसीक। तो उसमें जाके मैं प्रॉम्प्ट लिख के भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि वो भी जब काम करने बैठें तो उनको जो वेरी क्विक हेल्प है वो वहाँ से मिल जाए, इंस्टेड वो स्टक ना हो कहीं पे। मिसाल के तौर पे आप लोगों को ही आज आप लोग अपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाके प्रोफाइल क्रिएट करते हो और आप लोगों को वहाँ पे किसी जॉब, किसी उस पर प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग करते हो, ठीक है, बिड करते हो, अपना जाके प्रपोजल सेंड करते हो क्लाइंट को, और वो आपको क्विक रिस्पॉन्स करता है, ठीक है यार ये काम मैंने आपसे कराना है, तो अब वो काम की डिटेल आपको दे देता है। तो आपने उस डिटेल पे स्टक नहीं हो जाना, बल्कि AI टूल का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाना है। आपने लेट नहीं करना, जितना ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स होगा आपका उतना ज़्यादा क्लाइंट के साथ आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, प्रोफेशनली आप आसान तरीके से काम कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा स्ट्रक्चर, और उसको आप जितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट आंसर करोगे, जितना क्विक रिस्पॉन्स करोगे, जितना ज़्यादा उसके साथ इजी वे में बात करोगे, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, उतना क्विकली आप लोग उस क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो फ्लो में। अगर लेट सपोज वो ज़्यादातर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो काम हो रहा है वो वहाँ पे लोग फिज़िकली अवेलेबल हैं, वो कनाडा में है, वो UK में है, वो US में है, वो सिंगापुर में है, वो यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में है, कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोई, चाइना में, किसी भी जगह में है, तो वो वहाँ चूँकि फिज़िकली अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं लोकली, जैसे अब एक बंदा US में है, कनाडा में, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे वो, क्योंकि उसने वहाँ पे फिज़िकली अपना ऑफिस बनाया हुआ है, फिज़िकली अवेलेबल है, उस पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट करेंगे, इंस्टेड कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। हमारे ऊपर कम ट्रस्ट करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अब वो क्या होता है, तरीका क्या होता है, मैकेनिज़्म ये कि वो बंदा जिसने अपना ऑफिस बनाया हुआ है वहाँ पे, वो काम को क्लाइंट से गेट कर लेगा, मिल जाएगा उसको काम, क्योंकि वो लोकली ट्रस्ट करते हैं लोग, उस पर ऑफिस बनाया हुआ है, उसने प्रॉपर हर चीज़ उसकी उसने वेरीफाई की हुई है, उसका टैक्स का सिस्टम ओके है, डन है, वेरीफाइड बंदा है वो वहाँ का, उसके पास ID कार्ड है लोकल वहाँ का, और बड़े अरसे से वो वहाँ रह रहा है, वहीं से वो वहीं पढ़ा, वहीं उसी अपने एरिया में उसने एजुकेशन कंप्लीट की, और वो सारा स्ट्रक्चर उसने बनाया। जी ओके, तो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आ गए हैं जी, एक ओके, एडमिट,
जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शिराज, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू आपने ज्वाइन किया। अच्छा, आज एक्चुअली हो ये रहा सर है ज़रा कि गला ख़राब है, ओके ओके थोड़ा ओके, नो तबीयत। प्रॉब्लम। अच्छा, एक्चुअली सीन ये कि आज ना मेरे जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया, और आप पहले स्टूडेंट आए हो जो मेरे पहले वाले ग्रुप में, एग्जिस्टिंग ग्रुप में से थे। तो अब मैं इन बच्चों को ना, जो मेरे नए स्टूडेंट आए हैं, उनको मैं एक ओवरव्यू दे रहा था कि किस तरह से हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है हमारा बैक एंड डेवलपमेंट होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स मैं इनके साथ शेयर कर रहा था। आपके साथ जो चीज़ें मैं, अब चूंकि अब आप आ गए हो, मैंने इनसे यही कहा था कि अगर मेरा कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आ जाता है तो फिर मैं जो मैं पिछले वीक में पढ़ा रहा था मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। तो चूंकि अब आपने ज्वाइन किया है तो मैं वो स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं, यकीनन उनके साथ काफ़ी सारी मेरी डिटेल डिस्कशन होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोबारा से जाऊँ एक दफ़ा। मैं एक्चुअली यहाँ पे ना HDMI का मसला आ रहा है, HDMI कनेक्ट करने के लिए मुझे मैं कोशिश करता हूँ इसको करीब करके अटैच करने की, वो बेस्ट हो जाएगा। यासीन साहब, अच्छा यासीन तो ठीक है, आपको भी एडमिट कर देते हैं। चलिए मैं HDMI कनेक्ट करने की यहाँ कोशिश करता हूँ। नहीं जी, HDMI कनेक्ट हो गई है। और अब मैं ना इनको, क्योंकि मेरे स्टूडेंट आ गए हैं, तो मैं ना इनको जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रहा हूँ। आज मैंने इंशाल्लाह इरादा किया था जावास्क्रिप्ट प्लस ये स्क्रीन भी शेयर हो गई है। ऑन साइड स्टूडेंट भी आ गए हैं जी, कनेक्ट हो गए हैं, उनके लिए भी ईजी हो गया काम। अब हम शुरू कर लेते हैं जी। अच्छा, लास्ट टाइम ना मैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं जो मेरी एग्जिस्टिंग क्लास है। तो अब मैं स्विच कर रहा हूँ टेलविंड CSS, और उसके साथ साथ एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे मैं उसमें ऐड करूँगा जावास्क्रिप्ट को। बिल्कुल बुनियादी पहले भी मैंने काफ़ी सारी बेसिक लेवल की जावास्क्रिप्ट बताई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एंड पे मैं नहीं गया। हमने स्वाइपर जैसे सर प्लगइन एक यूज़ चीज़ करना मैं होता है टू एनिमेट द बैनर एरिया, टू एनिमेट द लिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन द वेब पेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए स्वाइपर इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्लगइन। चाहे आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हो, शॉपिफाई में काम कर रहे हो, रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट में काम कर रहे हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो भी हमारे फ्रेमवर्क्स हैं उसमें स्वाइपर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाला जो एक प्लगइन है जी। शिराज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, सॉरी जी, जी बोलें, अब आपकी आवाज़ आएगी। ओके, आई सर थिंक मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने
बूटस्ट्रैप कर लिया। अच्छा ये बताएं सर, हमें कमांड्स जो सी कमांड हमें वो याद करनी पड़ेगी सारी, कमांड्स कि हम सिर्फ कौन सी मौके के कमांड्स लिहाज की से हम उस कौन सी कमांड्स की बात कर रहे हो? कौन सी कमांड्स की बात कर रहे हो? अच्छा चले, हाँ। पूरी क्लासेस पे है। अच्छा क्लासेस में ना ऐसे होता सर है। क्लासेस जो है जी जी उसकी जी। बूटस्ट्रैप की याद करनी पड़ेंगी हमें। अच्छा क्लासेस में ऐसे होता है कि मैंने जैसे आप लोगों को एआई टूल का इस्तेमाल बताया है। अगर आपको कोई क्लास कहीं पे याद नहीं आ रही तो आप एआई टूल से हेल्प ले सकते हो क्विकली, और हम कर ऐसे ही रहे होते हैं। हर क्लास को याद रखना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस वक्त यूज़ हो रहे हैं वेबसाइट्स में। जैसे एक वेबसाइट शॉपिफाई में बनी हुई है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप यूज़ हुआ हुआ है। एक वेबसाइट बनी हुई है रिएक्ट में, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ हुआ हुआ है टेलविंड सीएसएस। तो वो एक डिफरेंट स्विच हो गया, एक फ्रेमवर्क स्विच हो गया। एक में टेलविंड है, एक में बूटस्ट्रैप है। ऑब्वियसली बहुत सारी क्लासेस का नाम मिलता जुलता है, मगर उसके जो नेमिंग, उसके जो कन्वेंशंस हैं वो हो सकता है कहीं पे जाकर डिफरेंट हो, ठीक, फ़र्क हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो उसमें एआई टूल का इस्तेमाल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं। एआई टूल से हम हेल्प ले रहे होते हैं। अगर नहीं भी है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन वो सबसे ज़्यादा वैलिड है। जितना ज़्यादा आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों को क्लासेस के जो नेम्स हैं वो याद हो जाएंगे, बेसिक याद हो जाएंगे। उसी से फिर आगे एडवांस लेवल पे जैसे हमने अपना पेज लेआउट क्रिएट करना होता है तो वो क्विकली हम उससे हेल्प आउट ले रहे होते हैं। जैसे गेट बूटस्ट्रैप है, और इसी तरह है जी टेलविंड सीएसएस। ठीक है जी, आज मैं वैसे टेलविंड के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बूटस्ट्रैप को उन्हें काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन चूंकि शिराज का क्वेश्चन आया है कि हमें क्लासेस के नाम कैसे याद रहेंगे, तो क्लासेस के नाम याद रखने का आसान तरीन तरीका यही है कि आप लोग जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे इन कंपोनेंट्स को, जो बनाए कंपोनेंट्स हैं, जैसे हेडर है, फुटर है, अकॉर्डियन है, फॉर्म रिलेटेड है, कंटेनर्स हैं, ग्रिड सिस्टम है, टेबल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जितना मॉडल, नेवबार, पेजिनेशन, पॉप ओवर, स्पिनर्स, ये सब के बारे में हमने गो थ्रू कर लिया है, ठीक। एक दफ़ा हम गो थ्रू कर चुके हैं जो मेरे एग्जिस्टिंग ग्रुप चल रहा है। जो मेरे नए बच्चे हैं वो परेशान ना हों, क्योंकि ये आगे चल के उन लोगों को चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया और नेक्स्ट लेक्चर में आके वो ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें शेयर कर रहे थे, जिसमें से शराज साहब भी एक हैं, नो डाउट। जुनेद भी मेरे एक स्टूडेंट हैं, और भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल इन माई डिफरेंट बैचेस, जो सिर्फ एक लेक्चर अटेंड करने में खुद से आप लोगों को जितना इंटरेस्ट होगा ना, ये ऐसी चीज़ है, हमारी कोडिंग की चीज़ ऐसी, ये खुश्क सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप लोगों को खुद से इंटरेस्ट होगा। और अब जैसे मैंने आपको बार बार चीज़ बता रहा हूँ कि अब इतना कोई डिटेल में हर चीज़ लिखता नहीं है बैठ के, ठीक है। वो हर चीज़ ना लिखने की वजह ये कि एआई टूल्स इन हो गए मार्केट में। जैसे चैट जीपीटी आ गया, इवन ये कि चैट जीपीटी से आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं। जेमिनाई, ये जेमिनाई। सर ये बात ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली। अच्छा जी, अच्छा एक चीज़ ये भी बिल्कुल शिराज ने जो ऐड की बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा, जब आप उस रूटीन में आओगे ना, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में, उसी तरह के क्लाइंट से आप काम कर रहे होगे, अपने काम को देख रहे होगे। जैसे आप कोई डिसाइड कर लेते हो, जैसे रोहान ने डिसाइड किया मैंने शॉपिफाई में वेबसाइट बनानी है, तो जब उसने शॉपिफाई में वेबसाइट बनाना डिसाइड किया तो यकीनन उसने जाके शॉपिफाई प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया खुद से। मैंने तो मर्न स्टैक, यहाँ पे उसने मर्न स्टैक का कोर्स किया, लेकिन शॉपिफाई को उसने एक्सप्लोर किया। तो जब उसने उसमें जाके डिटेल्स देखी तो उसको आइडिया होने लगा, क्योंकि ये चीज़ें आपस में को रिलेट कर रही हैं। अगर ग्राउंड उस पर आएँ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आएँ, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ। अच्छा जी, ये है जी हमारा ग्रॉक, और ये है जी हमारा डीप chat.deepseek, chat.deepseek। ये 4 बुनियादी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं कोई बॉक्स नहीं कर रहा, आप लोगों ने यही 4 को ही नहीं बॉक्स करके बैठ जाना।
मैं सिर्फ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बुनियादी बुनियादी इन प्लेटफॉर्म के तरीके इस्तेमाल करने आते हैं, टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, प्रॉम्प्ट लिखने का, अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं भी लिखना आ रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप जाके चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट भी लिखवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मर्न स्टैक का कोर्स ज्वाइन किया है और आपको मर्न स्टैक के कोर्स के बारे में आज 13 दिसंबर आप लोगों को कोई बुनियादी, जैसे मैंने आपको मोंगोडीबी का नाम एक ले लिया, मैंने टेक्निकल टर्म यूज़ की मोंगोडीबी, एक्सपेक्ट.जेएस, मैंने टेलमेंट सीएसएस का नाम ले लिया, मैंने बूटस्ट्रैप, इसमें से कोई ऐसी कोई टर्म है जिसके बारे में आप लोग जानना चाह रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है कि यार मैं एक ऐसा वेब पेज बनाऊं जो बूटस्ट्रैप के ऊपर बेस कर रहा हो, कस्टम HTML CSS हो या टेलमेंट CSS हो या शॉपिफाई के अंदर हो या वर्डप्रेस के अंदर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हो, फ्रेमवर्क लेस कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ ना हो रहा हो, फाउंडेशन भी ना यूज़ हो रहा है, नहीं यूज़ हो रहा, प्योर CSS यूज़ नहीं हो रहा, उसमें टेलमेंट नहीं यूज़ हो रहा, बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ हो रहा, बल्कि वो क्या है जी, वो सारे का सारा चलें जी, बैक ऑनलाइन हो गए। वेयर इज द क्लास, रीजॉइन, यस। स्क्रीन शेयर, चलें जी, स्क्रीन भी शेयर हो गई है दोबारा से, सिस्टम एकदम से स्विच आउट हो गया था। ओके, जी शराज, आपने कोई क्वेश्चन करना है? आई थिंक एंड्रीज। हाँ सर, यही बस चलें, क्लियर। हो गया परफेक्ट। तो ये हैं जी हमारे 4 AI टूल्स फ्रीक्वेंट यूज़ करने के लिए। हाँ, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई मालूमात लेनी है, टेलमेंट के बारे में, बूटस्ट्रैप के बारे में, तो मैं यहाँ जाके ना उर्दू में क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है? कि मैंने एडमिशन लिया है जी मर्न स्टैक में कोर्स में, और मैंने उसके बारे में मैंने एडमिशन, ठीक है, तो ये हम बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हम उर्दू में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एडमिशन लिया है मर्न स्टैक कोर्स में, और I need to know about the tailwind CSS, ठीक है? तो ये आ गया जी, I need to know that, मुझे बुनियादी बेसिक लेवल चलें जी। आई एम होप कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि रिकॉर्डिंग पता नहीं रुक गई जैसे, मगर मैं अजम्प्ट कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द फाइल, ये वाली फाइल है जो रेडी हो रही है, और ये अपलोड हो जाएगी। अभी तक इसका साइज़ 0 क्यों आ रहा है, ये कंफ्यूजिंग थिंग है। चलें, इंशाल्लाह, होप फॉर द गुड।
रिकॉर्डिंग इज ऑन द गोइंग। अच्छा जी, ये क्या जी, मुझे बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से मैंने कोडिंग करनी है, तो मैं बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट मुझे बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट चाहिए। उर्दू में बात कर रहा हूँ मैं ChatGPT से। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त फीचर है इनका कि वो आपको आंसर करेगा कोडिंग भी आंसर करेगा। आप इससे बेहतर यही है कि अब इस लेवल पे आने के बाद, इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद, अब आप लोग एक नेक्स्ट चीज़ को इस तरह से लेके आओ अपनी रूटीन में कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी आप लोगों ने उस पर भी प्रैक्टिस करनी है, उस पर भी मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमने अब्रॉड क्लाइंट्स के साथ काम करना होता है। एक बंदा US में बैठा है, वो तो उर्दू नहीं बोलेगा ना, वो तो हमारी लैंग्वेज बलोची, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, सिंधी नहीं बोलेगा, वो तो इंग्लिश में बात करेगा हमसे। तो बेहतर ये है कि अब आप लोग ChatGPT का, जैसे मैंने बुनियादी इस्तेमाल आपको बताया, आप उससे ये भी बताओ कि यार ये जो मैं प्रॉम्प्ट लिखवाना चाह रहा हूँ, इसको मुझे आप एक प्रॉम्प्ट भी लिख दो, बेशक उर्दू में बताओ उसको। आप उससे आप लिखना नहीं चाह रहे तो आप उससे माइक के ज़रिए जो भी आप लोग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, बेहतर है कि लैपटॉप पे करो काम। हमारा जो डेवलपमेंट का काम है, कोडिंग का, उसके लिए बेहतर है कि हम लैपटॉप की डिवाइस हम यूज़ करें या डेस्कटॉप यूज़ करें, मतलब सिस्टम यूज़ करें, प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम हो। अब मोबाइल पे कोडिंग करने ना बैठ जाओ। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि जी कि मैं मोबाइल पे कोडिंग कर रही हूँ, तो वो फिर एक मसले वाली बात है। तो फिर कोशिश ये करें कि अब अपने स्केल अप करना है। काम तो आपने सीखना ही सीखना है, यहाँ पे डेवलपमेंट तो सीखनी है, लेकिन साथ साथ में हमने अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। कम्युनिकेशन वाइज हमने अपना इक्विपमेंट अपडेट करना है, क्योंकि जिस तरह के क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे होते हैं वो हाई एंड क्लाइंट होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर है ये हमारा, IT का जो सेक्टर है ना, हाई फाई जॉब होती है, वाइट कॉलर जॉब होती है, हाई फाई जॉब होती है। जितना शशके बहुत हैं इसके अंदर। शशके मतलब आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और उसने शॉपिफाई में वेबसाइट बनवानी है, दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आपका लैपटॉप अच्छा होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर रैम अच्छी होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो, आपने उसमें फ़ोटोशॉप रन करना है, आपने फिग्मा रन करना है, आपने कैनवा रन करना है, मिसाल के तौर पे ये डिज़ाइन टूल्स आपने रन करने हैं। और साथ में कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपने विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी कोडिंग एडिटर यूज़ करना है, विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी कोडिंग एडिटर आपने यूज़ करना है। और साथ में आपने क्रोम ब्राउज़र भी यूज़ करना है, जो सबसे ज़्यादा हमारी जो मेमोरी यूज़ हो रही होती है, हैवी हो रहा होता है हमारे रैम, जो हमारी रैम होती है इसकी, लैपटॉप डिवाइसेस की, हमारी मशीन्स की, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन आ रहा होता है। एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे साइड बाय साइड आप लोग किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को भी आपने ज्वाइन किया हुआ है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन पर्पस, जस्ट लाइक स्लैक, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो वहाँ पे भी आपने वो भी ओपन किया हुआ है, वो भी एक स्टैंड ऑन अलग से, अगर आपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड किया हुआ है तो वो होगा जी, तो वो होगा क्रोम ब्राउज़र के अंदर। अदरवाइज़ अगर वो अलग से स्टैंड अलोन वो है सॉफ्टवेयर है तो वो अलग रन करेगा। व्हाट्सएप चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके सिस्टम में चल रही होती हैं। अगर वो क्लाइंट कह देता है जी कि आपने वीडियो एडिटिंग का ना, इंट्रो वीडियो के ना अंदर बुनियादी चीज़ें चेंज करनी है, बहुत हाई फाई नहीं, बुनियादी चीज़ें चेंज करनी है, तो वो भी आपको रन करना पड़ेगा एक वक्त। तो उसके लिए आप लोगों के सिस्टम्स जो हैं वो हाई फाई होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द बेसिक, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। वाइट कॉलर जॉब है, हाई फाई जॉब है, कॉर्पोरेट सेक्टर, शशके बेतहाशा। ये मैंने शेयर कर दिया जी लिंक। मजा आता है इसको ग्रैंड देकर। चलें जी, ये हो गया जी हमारे पास। ओके, अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने टेलविंड के बारे में बुनियादी कॉन्सेप्ट, उसके लिए मुझे जो मैंने उसके प्रॉम्प्ट लिखा तो उसने मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट उसने बना के बता दिया कि यार आप एक बटन लगा रहे हो, पैराग्राफ लगा रहे हो, डिव लगा रहे हो, डिफरेंट टैग्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, HTML के अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं। तो
तो उसने वो एक पूरा, ये मकसद बताने का आप लोगों को ये कि ये ना इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। इन केस अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता और आपने हमारी फील्ड से रेलेवेंट उस चीज़ को सीखना है, एक्सप्लोर करना है, देखना है, उसको डीप एनालिसिस करना है, तो आप जाके क्विकली चैट जीपीटी पे उर्दू में लिख के और आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देन फिर आप उसको अपग्रेड करके प्रॉम्प्ट भी बनवा सकते हो। इंस्टेड के मैं इस तरह से प्रॉम्प्ट करने की बजाय, लिखने की बजाय कोई प्रॉम्प्ट बनवाना चाह रहा हूँ प्रॉपर डिटेल सीएसएस से रिलेटेड, वो प्रॉम्प्ट भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक, कोडिंगली। अच्छा जी, अब मैंने क्योंकि टेलविंड के बारे में बताना है, तो टेलविंड इज़ जस्ट लाइक अ बूटस्ट्रैप, लेकिन बूटस्ट्रैप से काफ़ी ज़्यादा हाई एंड चीज़ है। वो हाई एंड चीज़ है। हाई एंड चीज़ क्या है कि हमें जब हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा, तो उसके बाद जब हमने स्विच किया बूटस्ट्रैप पे, वो चीज़ें हमें बहुत आसान लगी। हमें कस्टम CSS नहीं लिखनी पड़ी। कस्टम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के केस में हमें हर चीज़ खुद से लिखनी पड़ रही थी। लेकिन जब हमने स्विच किया बूटस्ट्रैप में, तो हमें ईजी हो गया। बिल्ट इन क्लासेस, जैसे बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, कंपोनेंट होते हैं बने बनाए, वो हमने यूटिलाइज करके क्विकली वेब पेज को डेवलप किया। अब तीसरी फेज़ के तौर पे, जो कि ज़्यादा इस वक्त मॉडर्न तरीक़ेकार है कोडिंग करने के लिए, सबसे एडवांस लेवल पे काम हो रहा है उसमें, वो है जी टेलविंड CSS। टेलविंड CSS के अंदर हमें CSS लिखनी ही नहीं होती। हम CSS लेस काम कर रहे होते हैं। सारे का सारा काम हम HTML कोड के अंदर कर रहे होते हैं। HTML कोड, और वो कैसे कर रहे होते हैं उस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है, इसका लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये चीज़ें आपको यहाँ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, प्लस जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए वेबसाइट है ना W3 स्कूल्स, यहाँ से भी आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छा रिसोर्स है, जहाँ से हम अपने बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करने के लिए, रॉक सॉलिड बनाने के लिए, हम इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने डिटेल उसमें चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं 1 by 1 डिटेल में। और ये है जी हमारा बूटस्ट्रैप। ठीक है जी, ये ऑफिशियल, ये बुनियादी मैंने 3 आपको लिंक्स, एक और भी लिंक दे देता हूँ। ये है जी फाउंडेशन का जो फ्रेमवर्क है ना, ज़्यादा इन नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जस्ट लाइक अ बूटस्ट्रैप, ये भी एक फ्रेमवर्क है, बहुत इन नहीं है मार्केट में। ज़्यादातर बूटस्ट्रैप बहुत इन है। टेलविंड इन हुआ है, उसके रीज़न ये हुआ है कि उसमें आसान है काम करना, डेवलपर्स प्रेफर कर रहे होते हैं उसमें काम करना, और हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उससे बहुत बेहतर आ रही होती। हमारे पास एक टूल होता है पेज स्पीड इनसाइट, गूगल का ऑफिशियल टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है इसके। इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको हेल्प आउट करता है आपके वेबसाइट को एनालिसिस करने में, उसका एनालाइज रिपोर्ट रेडी करने में। जैसे एक वेबसाइट है केयरसिंक हेल्थ, एक वेबसाइट है नेक्स्ट JS, कोला नेक्स्ट, ठीक है, कोला नेक्स्ट। एक वेबसाइट है जी हमारे पास JDOT, ठीक है। एक वेबसाइट है जी हमारे पास GitHub की भी वेबसाइट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया GitHub। इसी तरह जी वर्सल, इनको मैं ना इनकोग्निटो विंडो में ओपन करता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने लॉग इन किया हुआ है, तो मैं इनका पेज आप लोगों को बुनियादी पेज दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इनकोग्निटो विंडो, मतलब जहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन नहीं हो रही होती। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारे कोड को सिंक कर रहा होता है क्लाउड पे, ठीक। गिटहब के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कोड हमारा सिंक हो रहा है क्लाउड पे। हमारे सिस्टम में तो उसकी कॉपी है ही है, साथ में अगर हम इस पर साइन अप कर लेते हैं, अपना रजिस्टर कर लेते हैं अकाउंट, तो हमारा कोड सिंक हो रहता है वहाँ पे। ये इसकी एक वेबसाइट है, ठीक है। इसी तरह से वर्सल है। ये वर्सल क्या होता है जी, हमने जो भी वेबसाइट का कोड रखा हुआ है ना क्लाउड पे, गिटहब पे हमने रखा हुआ है, हम उसको देखना भी चाह रहे हैं कि वो कोड बनने के बाद दिखेगा किस तरह। जैसे एक वेबसाइट हमें बनी हुई नज़र आ रही है वर्सल की, ये बैनर एरिया लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी बिल्ट एंड डिप्लॉय ऑन द AI क्लाउड, बटन्स हैं, स्टार्ट डिप्लॉइंग, गेट अ डेमो, ऑटो फिक्स प्रोजेक्ट, साइन अप, कॉन्टैक्ट, लॉगिन वगैरह वगैरह। ये एक नेविगेशन बनी हुई है, ऊपर टॉप में लोगो आ रहा है जी पूछें क्वेश्चन जी शिराज। सर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि MongoDB रेक पे जो हमने ऐप तैयार की है, इसको हम जब रखेंगे विर्सल के ऊपर, तो वो काम करेगी कि नहीं करेगी, कि पहले इसमें हमें MongoDB इंस्टॉल करना पड़ेगा विर्सल के ऊपर? अच्छा, MongoDB क्या चीज़ है जी? Mongo का ना मैं आप लोगों को एक जेनेरिक सा आइडिया दे देता हूँ। MongoDB है जी बेसिकली एक वेबसाइट
जहाँ पे जाके हम जस्ट लाइक हमने क्लाउड पे अपना कोड रखा हुआ है, गिटहब पे अगर हम इस पे साइन अप कर लेते हैं और वर्सल पे हमने उसको डिप्लॉय किया हुआ है। वर्सल एक सर्वर स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, सर्वर जहाँ पे हमारा डिप्लॉयड कोड हमें वेबसाइट की फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। और मोंगो जो है ना, मोंगो डीबी जो इस कोर्स में आप लोगों को बताई जाएगी इंशाल्लाह, उसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आपने जितना डाटा है उस वेबसाइट से रिलेटेड डाटा, कोई वेबसाइट है प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी मालूमात हैं, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उसके बहुत सारे कलर्स हैं, उसके बहुत सारी प्राइसेस हैं, उसके बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो वो और उसके ऊपर ना आपने एक फ़ीचर लगाया है उस वेबसाइट पे, जो यूज़र साइन अप करेगा, रजिस्टर होगा, वही उन चीज़ों को चेकआउट के वक्त परचेज कर सकता है यूजिंग ये क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अपना ऐड करेगा या ऑनलाइन पेमेंट के लिए जैज़ कैश की API यूज़ करेगा, वो उसमें ऐड करेगा, वो रन टाइम पे API यूज़ हो रही होगी। अगर आप ऑनलाइन टिकट्स परचेज करें ना bookme.com से, ऑफिशियल जो राब्ता ऐप है उसके ज़रिए ऐप भी है उनकी और वेबसाइट भी है, वहाँ से अगर आप टिकट परचेज करते हो तो आपको एक लिंक के ऊपर उसने 3 लिंक्स की दिए हैं। उसने कहा है जी आप अपने बैंक क्रेडिट उसके डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी परचेज कर सकते हो, जैज़ कैश से पेमेंट कर सकते हो, या ईजी पैसा से परचेज कर सकते हो। ईजी पैसा से पेमेंट जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे। तो उस वेबसाइट के बैक एंड पे क्या हो रहा है, उन्होंने एक API लिखी हुई है। API क्या कर रही है, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं ना, उसके बटन पे पेमेंट के बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे गेट स्टार्टेड का बटन है ना, तो वहाँ पेमेंट का बटन है, पे नाउ। ठीक है, जैसे ही पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो प्लेटफॉर्म, जैसे ये MongoDB एक प्लेटफॉर्म है, अब वो वेबसाइट का प्लेटफॉर्म क्या है, टिकट बुक करने में हेल्प आउट कर रहा है। रेलवे की टिकट बुक करनी है आपने, कहीं बस की टिकट, आपने डेवो की टिकट बुक करनी है, आप फेस्टिवल मूवी की टिकट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे तो इस केस में 3 प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, एक आपका पेमेंट का, एक वेबसाइट का, और जो भी हमारा हमने डिप्लॉयमेंट जहाँ पे की हुई है, वो 3 प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट होंगे वाया यूजिंग अ API। ठीक है, API के जरिए कनेक्ट हो जाएंगी चीज़ें। और उसमें उस वेबसाइट को बनाने के लिए जो उन्होंने APIs यूज़ की हुई हैं, जब, और उस केस में क्या हो रहा है कि वो एक ही जगह पे सब कुछ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे वर्सल के ऊपर सब कुछ नहीं है, वर्सल के केस में, क्योंकि क्वेश्चन शराज ने ये पूछा, तो वर्सल पे सब कुछ नहीं है, बल्कि वर्सल पे कोड हमें फ्रंट एंड पे नज़र आ रहा है, वो उसको हेल्प आउट कर रहा है डिस्प्ले करने में। प्लस MongoDB के अंदर वो डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है जो टिकट परचेज करना चाह रहा है। जैसे एक बंदा है, वो टिकट परचेज करता है, उसका रजिस्टर्ड मेंबर है, तो उसकी सारी डिटेल्स हैं, जैसे उसका ID कार्ड है, जैसे उसका नाम है, जैसे उसकी बुनियादी सारी डिटेल्स हैं। इवन ये कि उसकी जो पेमेंट्स हैं, उसके जो पास्ट ऑर्डर हैं, जो अभी उसने नया टिकट परचेज किया है, वो डिटेल्स आ रही हैं सारी की सारी, वो सब की सब मेंटेन हो रही हैं विद इन द DB। तो वो DB क्या है जी, हमारा MongoDB है। MongoDB के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और जो GitHub है वहाँ पे हमारा कोड है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इस तरह से कनेक्ट होके फाइनली एक वेबसाइट हमें बनी हुई नज़र आ रही होती है। और उसमें फ़ायदा ये होता है, ऐसी वेबसाइट का बेनिफिट ये होता है कि जब इस तरह से हम काम, इसको बोलते हैं हेडलेस। जैसे ये वेबसाइट है, इसी तरह से ये एक वेबसाइट है Next.js की, इसी तरह से ColonX की वेबसाइट है, JDot की वेबसाइट है। और ये मैं कहता हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ इसकी मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ, इनसे किसी भी वेबसाइट को एनालाइज करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी एक जर्नल चीज़ें रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। और इस तरह हमने काम करना पड़ता है। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें ये रिक्वायरमेंट दे दी जाती है कि यार जब आप इस वेबसाइट को पेज स्पीड इनसाइट या GT मैट्रिक्स पे, या बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, SEMrush पे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम वहाँ पे जाके टेस्ट करें, पेड भी हैं, ठीक है, ये फ्री भी हैं और पेड भी हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो पेड हैं, जब आप पेड फीचर ले लेते हो तो और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो आप। तो जब आप इस वेबसाइट का लिंक आप ऐड कर, मिसाल के तौर पे मैं इस वेबसाइट का लिंक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और MongoDB को ही कर लेते हैं एनालिसिस। ठीक, मैंने MongoDB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको मैंने एनालाइज कर लिया, तो उसने मुझे बता दिया, उसकी सारी डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं कि यार ये वेबसाइट मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे क्या क्या उसकी स्पीड है, क्या उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सेसिबिलिटी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको किस किस लेवल पे अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आपको रेडी करके एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा। पेज स्पीड इनसाइट मैंने ये शेयर कर दिया।
अच्छा जी, टेलविंड CSS के अंदर आके मैंने क्लिक करना है जी डॉक्स पे। अच्छा, इसके लिए ना क्योंकि मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को, लेआउट को मैंने रेडी करना है क्विकली, तो मैं क्या करता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद, होम पेज पे आने के बाद, यानी कि जैसे इसका होम पेज था, लैंडिंग पेज था, दिस इज़ द लैंडिंग पेज फॉर द टेलविंड CSS। इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं कि आप इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट पे क्या क्या काम कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आप पहली चीज़ जो वो हमें बता रहा है कि हम विद इन डायरेक्टली राइटिंग अ कोड, हम जो क्विकली एक लेफ्ट साइड पे वो कोडिंग दिखा रहा है और राइट एनिमेशन रेडी किया उन्होंने हमें क्विकली समझाने के लिए, और राइट साइड पे उसके आउटपुट नज़र आ रहा है हमें राइट साइड पे, जैसे जैसे वो लिखते जा रहे हैं बिल्ट इन क्लासेस के ज़रिए। बिल्ट इन क्लासेस के ज़रिए इस फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट करने के बाद हम अपने क्विकली वेब पेज के अंदर ये चीज़ें बना सकते हैं, ये एलिमेंट्स, ये कंपोनेंट बना सकते हैं कि किस तरह से इमेज डिस्प्ले होगा, टाइटल नज़र आएगा, सब टाइटल नज़र आएगा, और बाकी डिटेल सारी वन बाय वन नज़र आएंगी। कोडिंग कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड पे कोडिंग होती जा रही है और राइट साइड पे इसका आउटपुट दिखा रहा है। इसी तरह से वो क्या कह रहे हैं जी, इसके अंदर जो स्पॉन्सर्स हैं इसके, ठीक है जी, स्पॉन्सर्स हैं, ये सब के सब स्पॉन्सर्स हैं इसके, जिसमें शॉपिफाई का भी नाम आ रहा है, ठीक है ना। अगेन सैनिटी, ये भी एक एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे जब हम रिएक्ट में काम कर रहे होते हैं तो सैनिटी जैसे वर्डप्रेस बैकएंड है, इसी तरह से जैसे Magento है, जिस तरह से Shopify है, just like that Sanity is also a backend with the combination of React, ठीक है जी, Next.js के साथ React, Sanity। इमेज अपलोड करना है, प्रोडक्ट डिटेल अपलोड करनी है, वेबसाइट का बैनर का टेक्स्ट अपडेट करना है, वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल्स आपको Sanity में के अंदर आप बना सकते हो। तमाम ये जो स्पॉन्सर्स हैं इनके उन्होंने नाम लिखे हुए, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में हमने बूटस्ट्रैप में भी पढ़ा, कस्टम CSS में भी पढ़ा, अब हम यहाँ पे दोबारा से वो चीज़ हाई एंड पे उसको रिपीट भी कर रहे हैं हम। तो इसमें अगर हम इसको एक्सपेंड करके लार्ज स्क्रीन पे लेके जाएं, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। मीडियम स्क्रीन पे लेके आएँ, बिहेवियर चेंज, स्मॉल स्क्रीन, तो ये इन्होंने बहुत एक अच्छा हमें वो बना के दे दिया कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कैसे रहेगी। हर तरह का ना उन्होंने एक आपको एक पॉइंट बता दिया है कि डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पे, इसको हम ब्रेक पॉइंट्स भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स भी कहते हैं इसको। तो उसके ऊपर उस सारे स्ट्रक्चर की क्या क्या चेंजेस आ रही हैं कि जो इमेज की प्लेसमेंट है, टाइटल की प्लेसमेंट है, सब टाइटल की डिटेल, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन, बटन वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अगर फ़ोन पे वो ओपन होगा तो किस तरह दिखेगा, इस फ्रेमवर्क में बनने के बाद, बिल्ट इन क्लासेस का इस्तेमाल करने के बाद, उसका जो आउटपुट होगा वो किस तरह से होगा ऑन द स्मॉल स्क्रीन डिवाइसेस, ऑन द मोबाइल, ऑन द मीडियम मतलब आईपैड के ऊपर, और स्टैंडर्ड स्क्रीन, लार्ज LG मतलब लार्ज, दिस इज LG, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, LG, मीडियम, SM स्मॉल और मोबाइल, ठीक है। इसी तरह से जी हमारा फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है जी, ग्रे स्केल, कॉन्ट्रास्ट, और इसने बताया हुआ जी एनिमेट करके ये सारे के सारे ब्लर तो बहुत ही इन है आजकल, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी इन है ब्लर इफेक्ट जो है वो नेविगेशंस के ऊपर आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो पिछला वाला जो टेक्स्ट है, इसके पीछे जो टेक्स्ट आ रहा है वो ब्लर हो जाता है, नज़र आ रहा होता है लेकिन ब्लर हो जाता है, उसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है, जस्ट लाइक जिस तरह से ये ब्लर हो भी रहा है। और इसमें क्या है जी, ये डार्क मोड भी है, ठीक है, लाइट ऑन डार्क मोड, जैसे बूटस्ट्रैप में हमने देखा, तो इसमें भी ये डार्क एंड लाइट मोड भी है। CSS वेरिएबल्स हैं जी, जैसे बूटस्ट्रैप में थे CSS वेरिएबल्स, इसमें भी हैं। CSS जब हम लिखते हैं, कस्टम CSS भी लिखी हमने, उसमें भी वेरिएबल्स बनाए, तो इसमें भी हमारे पास टेलविंड के अंदर भी CSS वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं। इसमें ये कलर्स भी होते हैं, इसमें बहुत से बूटस्ट्रैप में भी होते हैं कलर्स, इस तरह से इसमें वाइड रेंज ऑफ कलर्स अवेलेबल हैं। अगर कोई डिज़ाइनर एक वेब पेज का डिज़ाइन तैयार कर रहा है यूजिंग द फोटोशॉप, फिग्मा, कैनवा या किसी भी डिज़ाइन टूल के ऊपर बेस करके, और वो उसने बनाना है जी टेलविंड के अंदर, तो ऑन अ वेरी स्टार्टिंग फेज अकॉर्डिंग टू दैट ब्रांड गाइडलाइन, जो भी जैसे कोला नेक्स्ट, ठीक है, जैसे इसकी next.js जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट थीम है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट थीम। इसी तरह से ये रेड एंड ब्लैक थीम कह सकते हैं आप, ठीक है, रेड एंड ब्लैक। इसी तरह से इनकी एक अपनी थीमिंग के एंटर, तो इनकी भी ब्लैक एंड वाइट, रेड भी है, ठीक है, तो इस तरह से ये भी है कलर इनके पास।
और एक वेबसाइट है जी हमारी जो ओपन हुई भी है, मोंगो डीबी रेड ग्रीन और डार्क ब्लू का शेड आ रहा है। इसी तरह से गेट हब जो है वो डार्क ब्लू कलर की वेबसाइट है उसके कॉम्बिनेशन के साथ। तो हर ब्रांडिंग का कोई ना कोई कलर देख रहे हो आप, कोई कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है, हर एक का कलर वर्सल ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो ये सारे कलर कॉम्बिनेशंस हमें टेलविंड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। जब आप कोई बंदा कोई डिज़ाइनर काम कर रहा है, डिज़ाइनिंग कर रहा है और वो यूज़ कर रहा है, उसने बनाना है डिज़ाइन, किसके हिसाब से बनाना है, किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, उसने टेलविंड के हिसाब से बनाना है। क्योंकि जब ये चीज़ स्टार्टिंग में डिसाइड हुई है कि हो गई है, डॉक्यूमेंट हो गई है कि ये जो वेब पेज है ये बनेगा यूजिंग द टेलविंड CSS, तो ये जो कलर कॉम्बिनेशंस दिए गए ना वो यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। वो बुनियादी तमाम कलर कॉम्बिनेशन, हर तरह का कॉन्ट्रास्ट है, ऑरेंज का, रेड का, येलो, ग्रीन, लाइम वगैरह वगैरह सारे तमाम कलर आपको यहाँ पे CSS ग्रिड लेआउट है। इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन के बाद है जी CSS ग्रिड लेआउट। ग्रिड के बारे में हमने कस्टम CSS लिखी, उसमें भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा। फिर बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम आया, फिर अब ये टेलविंड के अंदर ग्रिड सिस्टम रिपीट हो रही है एडवांस लेवल पे, मॉडर्न लेवल पे। इसके अलावा ये ट्रांजिशंस और एनिमेशंस, लीनियर, इज इन आउट, इज इन, कैस्केड लेयर, ठीक है जी। कैस्केड लेयर के बारे में जैसे हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कोड लिखना सीखा, बिल्कुल वैसे ही उसी लेवल पे। और ये है जी लॉजिकल प्रॉपर्टीज सपोर्टिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस, टेक्स्ट डायरेक्शन इज़ नो लॉन्गर अ नाइटमेयर, ठीक है। आप लेफ़्ट टू राइट वेबसाइट में काम कर रहे हो या उर्दू अरबी, ठीक है। अरबी जो है वो उसकी रस्मुल ख़त फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगा, लेकिन इंग्लिश जो है वो उर्दू जो होगा राइट टू लेफ़्ट होगा, और इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट टू राइट होगा। इसी तरह से लेफ़्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ़्ट। जस्ट एक आप एक बिल्ट इन क्लास यूज़ करोगे और वो आपका सारा स्ट्रक्चर अपडेट कर देगा। कंटेनर क्यू, जिसमें क्यूरीज एंड टैग एन एलिमेंट एज अ कंटेनर टू लेट चिल्ड्रन ऑप्ट टू चेंज इट्स साइज। 3D ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने देखी होंगी, आजकल काफ़ी इन नई चीज़ें जो हमारा CSS के ज़रिए हम हैंडल कर रहे होते हैं। स्केल, रोटेट, स्क्यू, ट्रांसलेट, हमने ट्रांसलेट भी किया है। जब हमने मोबाइल नेविगेशन बनाई थी तो उसमें हमने ट्रांसलेट की हमने यूज़ की थी। अच्छा जी, ग्रेडियंट कलर्स, शेप फास्टर एंड स्मॉलर, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं CSS और वो उसकी बिल्ट रेडी होती जा रही है। टेलविंड के अंदर क्या होता है, टेलविंड के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ Next.js, ठीक, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ Next.js, इस फ्रेमवर्क के साथ, जैसे रिएक्ट का फ्रेमवर्क है और यहाँ पे आप लोगों को इस कोर्स में रिएक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो ये रिएक्ट ही का एक फ्रेमवर्क, उसका चाइल्ड, उसका हिस्सा कह लें, उसका डिवीजन कह लें, जो आपको हेल्प आउट क्या कर रहा है, आपकी जो वेबसाइट्स है ना उसको क्या कर रहा है, इनेबल कर रहा है टू क्रिएट हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशंस विद द पावर ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। इसमें बने बनाए कंपोनेंट्स हैं जो आपको हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशंस को बनाने में, बिल्ड करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं Next.js के अंदर, ठीक है, Next.js के अंदर। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें टेलविंड के अंदर उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें बिल्ट रेडी करते हैं। उसमें बिल्ट कैसे रेडी होती है, कमांड के ज़रिए होती है। जब हम Next.js पे आएंगे और उसकी बिल्ड एक रेडी करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। उसकी एक बिल्ड रेडी हो जाती है और वो आपके वेब पेज की परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है, ठीक है। आपके वेब पेज की परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। जितनी जल्दी वेबसाइट लोड हो रही है, परफॉर्मेंस मतलब जितनी कितनी क्विकली वो वेबसाइट लोड हो रही है। जैसे मैंने MongoDB की जो वेबसाइट है, जब मैंने उसका एनालाइज किया तो उसकी जो स्पीड आ रही है इज़ वेरी लो। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्लो है। एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस और SEO। तो अब मैं इसी सारे स्ट्रक्चर को क्विकली बनाने के लिए, क्विक डेवलप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी एक बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूँ। ऐसी कोडिंग का ऐसा एनवायरनमेंट रेडी कर लेता हूँ जहाँ पे इन बिल्ट इन क्लासेस का मैं इस्तेमाल करूँ। जैसे उसने मुझे होम पेज पे डिफरेंट उसने
चीज़ें करके भी दिखाई हुई हैं। तो मेरा भी जो डिज़ाइन होगा, जो मैं एक डिज़ाइन डिसाइड करूँगा फिग्मा के अंदर जिसमें मैंने काम करना है, उसको बनाने के लिए मुझे एक इन्वायरमेंट रेडी कर लेना है ताकि मैं इस पेज को क्विकली बिल्ड आउट कर सकूँ। मैं गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करता हूँ और गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ प्ले CDN पे, प्ले CDN का मतलब है C स्टैंड फॉर कंटेंट, D स्टैंड फॉर डिलीवरी एंड H स्टैंड फॉर नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब ये है कि टेलविंड ने हमारे रीजन जहाँ पे हम पाकिस्तान में हम रह रहे हैं वहाँ पे क्लोज तरीन लोकेशन पे उन्होंने सर्वर्स परचेज किए हैं ताकि जो उनके फ्रेमवर्क की रेलेवेंट फाइल्स हैं, जैसे CSS हमारे केस में, टेलविंड के केस में उसकी CSS फाइल चाहिए हमें, इस सारे स्ट्रक्चर लेआउट को रेडी करने के लिए CSS फाइल रिक्वायर है। तो वो क्या करेंगे, वहाँ से जहाँ पे करीब तरीन रीजन में सर्वर परचेज किए हुए वहाँ से वो फाइल हमें जाके सर्व हो जाएगी। सिंपल है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वहाँ से वो क्विकली फाइल सर्व हो जाएगी हमें हमारे वेब पेज को डेवलप करने के लिए, कंपोनेंट्स बनाने के लिए, रेडी करने के लिए। किस चीज़ को रेडी करना है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने हेडर का इसमें एलिमेंट बनाना है, जैसे मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, इसमें मैंने एक हेडर का एलिमेंट बनाना है। हेडर के एलिमेंट में लोगो है, नेविगेशन है, सर्च बार है, बटन्स हैं, कॉल टू एक्शन बटन है, साइन इन, साइन अप। इसी तरह से मोंगो DB की वेबसाइट में लोगो है, नेविगेशन है, सर्च का आइकन लगा हुआ है, लैंग्वेज सपोर्ट, लिंक साइन इन का लिंक और गेट स्टार्टेड का बटन। वर्सल, लोगो, नेविगेशन, फ्लो एक ही है, तकरीबन मिलता जुलता फ्लो है। जर्नल, जेनेरिक जो कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं वो सेम। तो उन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, क्विकली बिल्ड करने के लिए मुझे CSS रिक्वायर है। CSS क्या कर रहा होता है, मेरे वेब पेज को, कंपोनेंट को, कंट्रोल को, पोजीशनिंग सेट कर रहा होता है उसकी, ठीक है, स्टाइल दे रहा होता है, वो कलर्स करने हैं, पोजीशनिंग सेट करनी है, टाइपोग्राफी सेट करनी है, वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ को मुझे इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्ले CDN के टैब पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टेलविंड CSS, तो मेरे पास एक बना बनाया कोड आ गया, कोड स्निपेट। मैं क्या करता हूँ, उसी को कॉपी करूँगा और मैं उसको पेस्ट ऑन करूँगा विद इन माई प्रोजेक्ट जो मैं बनाने लगा हूँ इन द टेलविंड CSS। इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ जी आप लोगों को, लिंक आ गया। और ये हम चलते हैं जी VS कोड। कोडिंग करने के लिए आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए। कोडिंग करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए। और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, इसका लिंक भी मैं दोबारा रीशेयर कर देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो इस पोजीशन में आ जाए कि जब हमारी क्लासेस हमारी क्योंकि वो हो गई है, स्टार्ट हो गई है, तो वो बेसिक इन्वायरमेंट उनका रेडी हो जाए। अगर वो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या मैक सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने इंस्टॉलर exe फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है और उसको रन कर लेना है। जब आप रन कर लोगे, क्योंकि मैं विंडोज़ सिस्टम पे काम कर रहा हूँ राइट नाउ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। कोडिंग करने के लिए कोडिंग एडिटर जो है मेरे पास इस तरह का आ जाएगा। मैंने किया जी वर्ड रैप, जी मुझे ये वाला कोड रिक्वायर है। इसके लिए मैंने, क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाना है, इसको रेडी करना है मैंने, तो मैं अपने डेस्कटॉप सिस्टम पे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैं एक अदद फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज नेम इज डैशबोर्ड, यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मुझे फाइल रिक्वायर है, कस्टम HTML CSS लिखते हुए भी हमें इसी तरह से इसी फॉर्मेट में हमने चलना है। कस्टम HTML CSS के लिए भी यही फॉर्मेट है, बूटस्ट्रैप के लिए भी यही फॉर्मेट है। अभी जो बुनियादी, वैसे तो एडवांस लेवल बहुत सारी भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक बुनियादी कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये वही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया जी .txt को मैंने रिमूव कर दिया और उसकी जगह मैंने लिखने लगा हूँ HTML, क्योंकि हमने HTML लैंग्वेज के अंदर काम करा। और जैसे ही मैंने चेंज किया फॉर्मेट उसका, तो यहाँ से ना इसको भी आपने ऑन कर लेना है, फाइल नेम एक्सटेंशन को आपने ऑन कर लेना है। अदरवाइज़ आप अगर चेंज कर भी रहे हो
न्यू टेक्स्ट index.html, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, उसने फॉर्मेट चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने ऊपर वाली फाइल का फॉर्मेट चेंज किया है ना, तो उसने उसको चेंज कर दिया। प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ मैं, और ये देखें जी प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो गया, ठीक है। दिस इज़ द HTML डॉक्यूमेंट। क्यों, कैसे आइडेंटिफाई हुआ उसको? .html की एक्सटेंशन की वजह से। और इसमें उसने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मैंने ये नोट पैड ही है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। रीज़न, व्यू में ये चीज़ हाइड हुई थी, ठीक है। अब मुझे इसे चेक करना है, तो वंस आई चेक दस, जैसे मैंने इसे चेक किया तो मुझे पता चल गया इसका डॉक्यूमेंट का HTML जो उसकी एक्सटेंशन थी वो नहीं अप्लाई हुई उसके। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना। अब मैंने यही वाला जो वेब पेज है जो मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, जिसके अंदर अभी कुछ भी कोड नहीं है, मैंने ओपन कर लेना है इसको विद इन द VS कोड डॉट। ये मैं कमांड, पहले टर्मिनल कमांड ओपन किया मैंने CMD लिख के, विंडोज़ के अंदर कमांड टर्मिनल ओपन हो गया। अब मुझे VS कोड में ये फाइल ओपन करनी है, तो मैंने कोड स्पेस डॉट लिखा, तो उसने मुझे VS कोड में ये ओपन कर दिया, ठीक है। ये आपसे पूछेगा जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाओगे, डायरेक्टरी क्रिएट करोगे अपने सिस्टम पे, तो आपसे पूछेगा कि आपने इसके ऑथराइज कर रहे हो, आप ओके है, डन है, ठीक है, आप ट्रस्ट करते हो ऑथर पे। तो क्योंकि मैंने खुद ही बनाया तो आई सेड यस। इसके अंदर जो इसका इंटरफेस है, VS कोड का जो इंटरफेस है, उसमें आप लोगों को अब से पहले से, मतलब इसमें 2025 में इन्होंने जो मेजर डेवलपमेंट की है वो आपको यहाँ पे भी AI टूल अवेलेबल। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उससे पूछ भी सकते हो। अभी के लिए मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। चैटिंग करोगे जस्ट लाइक ChatGPT, जेमिनी, ग्रॉक, डीप सीक, आप चीज़ों को समझ सकते हो साइड बाय साइड, कोडिंग करते हुए ही समझ सकते हो। अच्छा जी, ये पेज आगे जी हमारा बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इस पेज के अंदर। अगर मैं पेज को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ विद इन द ब्राउज़र, मैंने क्या किया, पेज को सिलेक्ट किया और डबल क्लिक किया, तो खाली है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है। इसको मैंने क्या करना है जी, न्यू विंडो, ये बिल्कुल ब्लैंक है, देखें वाइट, कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि MongoDB के अंदर ये सारी चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो और GitHub में ये सारी चीज़ें, वर्सल में इसी तरह से, इस वेबसाइट पे नेक्स्ट में, कोलोनेक्स में, JDOT में, और ये जो VS कोड की वेबसाइट मैंने आप लोग से शेयर की है, बूटस्ट्रैप, CDN, इसकी टेलमेंट, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारा जो पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक है, अभी तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो मैं कुछ कोडिंग उसके अंदर ना रखता हूँ, जाके प्लेस करता हूँ, बिल्कुल वही वाली कोडिंग जो इन्होंने मुझे प्रोवाइड की है। इन्होंने किसने? ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द टेलमेंट CSS। और मुझे इसको कॉपी करने के लिए वो आपको यहाँ पे एक आइकन भी दे रहा है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में बात करें तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त, रिनाउड प्लेटफॉर्म्स, जितने भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो आपको ये नहीं कहते आप कोड लिखो बैठ के, बल्कि वो कहते हैं यार आप कोड कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो। हर चीज़ आपने लिखनी नहीं है। टैग्स का बुनियादी कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, लेकिन ज़्यादातर काम आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक। ज़्यादातर काम टेक्निकली हैंडल करने के लिए, एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए आप इन चीज़ों को ओपन कर रहे होगे, इस तरह से लेके चल रहे हो। तो अब ये जो ब्लैंक पेज है ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। वहाँ से कॉपी किया ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम द बूटस्ट्रैप एंड पेस्ट। इसके अंदर जो बुनियादी कोड मेरे पास आ गया, डॉक टाइप, HTML, हेड, मेटा टैग्स आ गए, स्क्रिप्ट आ गया, हेड टैग कंप्लीट हो गया, बॉडी का टैग आ गया, H1 का टैग आ गया, बॉडी का टैग कंप्लीट हुआ, और HTML फास्ट पेज पे बताइए। मैंने ये बात आइडिया देने के लिए, आगे जब जो मेरे नए स्क्रैच स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए जब हम ये काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन चूँकि मेरी एग्जिस्टिंग ग्रुप चल रहा है, उसमें मैं एडवांस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ज़रा फास्ट पेज पे ये चीज़ सारी बताई है। बुनियादी टैग्स हैं। डॉक टाइप से हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक टाइप। उसके बाद HTML का मेन टैग स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम सारे टैग्स लिख रहे होते हैं। स्प्लिट करते हैं हम उसको दो मेन टैग्स के अंदर, एक हेड का और एक बॉडी का, और वहाँ पे बिल्ट इन क्लासेस लगी हुई हैं। जैसे ही मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया ना, तो मेरे पास बिल्ट इन क्लासेस आ रही हैं। तो बिल्ट इन क्लासेस क्या आ रही हैं? बिल्ट इन क्लासेस ये आ रही हैं कि जी H1 के टैग के ऊपर टेक्स्ट 3XL एक्स्ट्रा लार्ज फॉन्ट बोल्ड हो जाए और अंडरलाइन हो जाए।
अब जब मैं रीलोड करूँगा इस पेज को जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बॉयलर प्लेट मतलब रेडी टू यूज़ कोड का बिल्कुल, यानी कि कह ले तवे के ऊपर से ना एक गर्मा गर्म रोटी, जस्ट लाइक बर्गर, आजकल फास्ट फूड का दौर है, तो वो एक रेडी फॉर्मेट में बर्गर आ गया मेरे पास, मिल गया। तो जैसे मैं पेज को रीलोड करूँगा तो वो मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा टेक्स्ट, वही वाला जो मैंने कॉपी किया है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। अब मैं उसको लोकली अपने सिस्टम पे फाइल सेव करने के बाद और पेज को सेव करने के बाद मैं इस रिजल्ट को देख पा रहा हूँ विद इन द ब्राउज़र, ठीक है जी, विद इन द ब्राउज़र। टेलमेंट के अंदर मैंने इस चीज़ को सक्सेसफुली ऐड ऑन कर दिया। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी ये चीज़ देख सकता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के लिए विद इन द क्रोम ब्राउज़र हम प्रेफर भी कर रहे होते हैं, डेवलपर क्रोम ब्राउज़र को प्रेफर कर रहे होते हैं यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेव टूल होता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट एलिमेंट, जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया तो मेरे पास H1 के टैग पे वही क्लासेस जो मैं देख रहा हूँ VS कोड, वो क्लासेस मुझे यहाँ लगी भी नज़र आ रही हैं। और मैं इस चीज़ को भी वेरीफाई भी कर रहा हूँ दूसरे एंड पे कि इस वाले पेज के ऊपर टेलमेंट का जो फ्रेमवर्क है ना, उसकी CSS लोड हो रही है, वो सारी की सारी CSS यहाँ पे लोड हो रही है। और टेलमेंट क्या करता है, ये देखें जी, TW, ठीक है, इट मीन्स टेलमेंट। ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है, सारे के सारे वेरिएबल्स लगे हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि जो मैंने पेज के अंदर टेलमेंट वेबसाइट की जो मैंने CSS से ऐड ऑन की है वो लग गई है, इस पर सक्सेसफुली लग गई है। और वो कहाँ पे आ रही है, हेड टैग का। जैसे ही मैंने ओपन किया ना हेड टैग को, तो यहाँ पे ये स्टाइल के अंदर ही, दिस इज द स्टाइल टैग, इसको बोलते हैं अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ लिखी हुई नजर आ रही। बुनियादी CSS उसने लोड करके डिस्प्ले कर दी है, बुनियादी CSS यहाँ पे नज़र आ रही है। टेलमेंट के अंदर यही बेनिफिट होता है, सबसे ज़बरदस्त फीचर इसका यही है कि ये आपको अबव द फोल्ड के कॉन्सेप्ट में पेज के ऊपर स्टाइल्स डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पे नहीं है, कोडिंग के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई स्टाइल का टैग नहीं है। देखो, स्क्रिप्ट के टैग के बाद कंप्लीट हो गया हेड का टैग, लेकिन ब्राउज़र के अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और हेड के टैग में हम जाते हैं तो यहाँ पे स्टाइल का टैग आ रहा है। इस पेज को क्विकली लोड करने में ये स्टाइल के टैग में आने वाली जितनी भी स्टाइलिंग है ये हेल्प कर रही होती है इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। ज़ाहिरी सी बात है कि एक हम वेबसाइट जो बना रहे हैं उसके ऊपर लिंक ऐड करते हैं फॉर द कस्टम CSS, जो कि एक एक्सटर्नल CSS है, वहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी उसको। लेकिन हमारे केस में, टेलमेंट के केस में ऐसा नहीं हुआ। टेलमेंट के केस में डायरेक्टली इसी वेब पेज के अंदर कोडिंग जो हुई उसी पे उसने डिस्प्ले कर दिया रन टाइम पे। और वो किसकी हेल्प से किया उसने, स्क्रिप्ट, इस वाले स्क्रिप्ट की हेल्प से किया उसने। और उसमें क्या हुआ, उसका बेनिफिट ये हुआ कि उसी वेब पेज के अंदर वो हमारा लेआउट रेडी हो गया, हमारा वो वाला लेआउट रेडी हो गया। इंस्टेड की वो अलग से रिक्वेस्ट जाती सर्वर के ऊपर और वहाँ से वो जाके उस वेबसाइट के CSS को लोड करता, टाइम लगता, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई, स्पीड अप हो गया प्रोसेस हमारा। तो ये हमने सक्सेसफुली ऐड ऑन कर लिया है। इंशाल्लाह जो मेरा कल का लेक्चर होगा उसमें हम इसको मज़ीद आगे मैच्योर करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गई होगी यकीनन। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं इंशाल्लाह जब आप लोगों को हमारा जो कोर्स का जो ये जनवरी से हमारा स्ट्रक्चर रेडी होगा ना, स्टार्ट होगा, उसमें काफ़ी डिटेल में कोशिश करूँगा। प्लस साइड बाय साइड मेरी कोशिश ये होगी कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक आधा घंटा मेरे पास भी स्पेयर होता है, आपके पास भी स्पेयर होता है, तो उसमें हम कुछ इनिशियल लेवल पे जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बताना शुरू कर दूँ, जो मैंने इस ग्रुप को भी बताई हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। शराज आपने ज्वाइन किया, इंशाल्लाह आज की लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। कल मैं इसको एक प्रॉपर फिग्मा डिज़ाइन के हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके ऊपर बेस करके मैं बाकी रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे बूटस्ट्रैप के बारे में देखा हमने, अब मैं टेलमेंट के बारे में भी आप लोगों को एक बुनियादी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। और ये रिकॉर्डिंग भी जो इसकी है ना लेक्चर की, वो इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी।